हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और 2026 में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो 2026 में गवर्नमेंट कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डिप्लोमा कोर्स में मेनली कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसके बारे में हम बता दें, जैसे कि अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, एएनएम कोर्स करना चाहते हैं, या डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं, या डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है। इन सभी कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेने के लिए चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जो भी एडमिशन की प्रक्रिया होती है, सारी प्रक्रिया यहाँ पे आप लोग का होने वाला है, इसी वेबसाइट के माध्यम से होने वाला है। इसलिए इस वेबसाइट को हम ओपन किए हुए, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे DCEC करके PA PM 2026 का फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी दे दिया गया जिसमें एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम आप लोग बता दें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्म अप्लाई का। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग को BCEC के जो ऑफिशियल वेबसाइट में, इसी के वेबसाइट से आकर यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है, इस पोर्टल पर आकर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। और इसमें देखेंगे कि 3 तरह के फॉर्म दिए गए हैं। DCEC जो करके दिया गया है, इसमें एक PA है, ये पॉलिटेक्निक है, यानी कि अगर मैट्रिक का पास आउट है, पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप PA करके फॉर्म भरेंगे। अगर MM जो है, ये है पैरामेडिकल मैट्रिक स्तर। इसमें सिर्फ एक जो है सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ड्रेसर 1 साल का ये कोर्स है। अगर इस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मैट्रिक पास आउट है, तो इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप इंटर लेवल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं पैरामेडिकल का, तो PM सिर्फ का सेलेक्ट करके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, और इसमें ही GNM हो गया, ANM हो गया, डी फार्मा हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, बहुत सारे कोर्सेज जो कि डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इसके माध्यम से एडमिशन होता है। तो PM करके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा आपका एग्जाम। आपका एग्जाम होता है ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न दिया रहेगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे। उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है आपका सही होगा। उस सही ऑप्शन को एक आपको उमार सीट दिया जाएगा, उस उमार सीट पे आपको रंगना होता है। जिस तरह से आपने मैट्रिक या इंटर की परीक्षा दिए होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उस तरह से आपको एग्जाम देना होगा। और एग्जाम जो होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम का सिलेबस क्या होता है हम वीडियो में बताएंगे। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण से आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत भी क्वेश्चन कर देते हैं तो उसका नंबर काटा नहीं जाता है। तो दूसरा स्टेप हो गया आपका एग्जाम का। थर्ड जो स्टेप होगा वो है आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या किया जाता है, मेनली कि आपका मार्क्स नहीं शो किया जाता है, रैंक शो किया जाता है। रैंक के अकॉर्डिंग जो है आप जो कोर्स या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। रैंक जो भी आपका रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। हर साल रैंक पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कि कितने रैंक पर कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अलाउट किया जाता है। और इस साल भी जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, रैंक ऐड आएगा, हम वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे कि इतना रैंक है तो आपका इस कॉलेज में ये कोर्स में एडमिशन आप लोग का हो जाएगा। तो रैंक बेहतर कोर्स एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि GNM हो गया, डी फार्मा हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये टॉप के कोर्स होते हैं। NM हो गया, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए, आपको बेहतर से पढ़ाई करना होगा, अच्छे मार्क्स लाना होंगे, अच्छा रैंक लाएंगे तभी आकर एडमिशन मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग को बता दिए, सेकंड स्टेप बता दिए, थर्ड स्टेप भी बता दिए कि थर्ड स्टेप में रिजल्ट आता है। फोर्थ स्टेप जो आप लोग का होता है वो होता है चॉइस फिलिंग का। ऑनलाइन जो यहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई किए उसी के माध्यम से वेबसाइट पर आकर आप लोग को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना होता है, यानी कि जो भी आपका रैंक आया होगा उस रैंक के अनुसार आप जो भी कोर्स में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, रेफरेंस आप लोग को भरना होता है। और यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि जो भी आपका मनपसंद कोर्स है, कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको पहले सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, साइबर वाले से अपने आप जो भी उसका मन करता है वो डाल देता है और जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर देता है। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको खुद से हम वीडियो बनाते हैं, और मेरा पहले भी वीडियो बना हुआ अपलोड है चैनल पर, जाकर आप लोग देखेंगे कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग कराया जाता है, चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है। उस तरह से देखकर आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स में एडमिशन मिल पाए अगर आप जो कोर्स करना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि जब चॉइस फिलिंग हो तो वहाँ पे आपको मनपसंद जो कॉलेज है, कोर्स है, उसको पहले सेलेक्ट कीजिए और रैंकिंग वाइज जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको फर्स्ट राउंड में बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में आप जाइए, सेकंड राउंड में भी ऑप्शन आप लोग को मिलने का चांस रहता है। अब जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो आपके रैंक के अनुसार आपको देखा जाएगा कि जो आपने ऊपर से जो चॉइस किया, पहला ऑप्शन जो दिया है उसको देखा जाएगा कि आपके रैंक के अनुसार है कि नहीं, फिर सेकंड रैंक देखा जाएगा, थर्ड देखा जाएगा, जो उसके ऊपर से देखते आया जाता है। तो अगर मान लीजिए 10 अपने ऑप्शन 10 कॉलेज 10 कोर्स सेलेक्ट किए, तो अगर आपको 5वां नंबर कॉलेज मिल जाता है तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड में। जब फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपको वहाँ पे डाउनलोड करते समय आपको एक ऑप्शन आता है ऑटो ऑपरेशन यस या नो। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण से उनको पछताना पड़ता है। अब देखिए ऑटो ऑपरेशन यस या नो करने से क्या फायदा होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 10 ऑप्शन चूज किया था, 5वां ऑप्शन आप लोग को अलॉट हो चुका है फर्स्ट राउंड में, अगर आप ऑटो ऑपरेशन यस कर देते हैं तो आपका जो 5वां नंबर कॉलेज मिला है वो आपका सेफ रहेगा, और इसके ऊपर जो आप बाकी जो ऑप्शन आपके मनपसंद 4 कॉलेज बचे हुए हैं या कॉलेज कोर्स बचा हुआ है उसमें से मिलने की संभावना रहती है।
तो सेकंड राउंड में आप चले जाते हैं, तो ये बेहतर होता है। तो इसलिए आप लोग ऑटो ऑपरेशन यस कीजिए। अगर आप मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में बेहतर मनपसंद कॉलेज या कोर्स मिल जाता है, तो आप ऑटो ऑपरेशन नो कर देंगे, जिससे कि आपको सेकंड राउंड में जाने की मौका नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट ही राउंड में जो कॉलेज या कोर्स मिलेगा उसी में आप लोग को एडमिशन कराना होगा। तो ये चीज़ आप लोग को बात ध्यान में रखना होता है। अब जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि उस अलॉटमेंट लेटर पर आपको एक वेरिफिकेशन सेंटर दिया रहता है। मेनली जो है मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा उसके आसपास के मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है, या अगर आपका कॉलेज मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो वहीं पे आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है। मेनली आप लोग को वहाँ पे जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना होता है, जांच किया जाता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम वीडियो के माध्यम से जब डीवी होगा उस समय आप लोग को बता देंगे। वैसे पुराना भी वीडियो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो डीवी आप लोग को जांच कराना होगा। फिर अगर आप सेकंड राउंड में गए होंगे तो आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना होगा, नहीं तो अगर आप फर्स्ट राउंड में ही अगर डीपी करा लेते हैं और सेकंड राउंड में नहीं जाना होता, तो फिर आपको कॉलेज से कॉल आता है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डीपी के समय ही ले लिए जाते हैं। और जब एडमिशन होगा कॉलेज अपने तरफ से कॉल करेगा और जाकर आप लोग को एडमिशन करा लेना था। अगर आप सेकंड राउंड में गए होंगे तो फिर सेकंड राउंड में वही प्रक्रिया होगा कि आप लोग को फिर से अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। चॉइस फिलिंग नहीं कराया जाता, सीधे आप लोग का फिर से सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और अलॉटमेंट रिजल्ट में फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर जाकर वहाँ पर डीबी कराना होगा। डीबी कराने के बाद जो है बाद में आप लोग का एडमिशन प्रक्रिया होगी। तो ये पूरी स्टेप है जो आप लोग का एडमिशन का है। अब हम आप लोग को प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं और उसमें जो भी जानकारी दी गई है वो आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026, पॉलिटेक्निक, पीए, पैरामेडिकल, माध्यमिक स्तरीय, पैरामेडिकल, इंटर स्तरीय, 3 तरह के इसमें फॉर्म अप्लाई करने होते हैं। तो हम आप लोगों को बोले हैं कि इंटर लेवल वाले फॉर्म अप्लाई कीजिए, जिसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं। ये दोनों जो होता है मैट्रिक लेवल होता है, इंटर, ठीक है, पैरामेडिकल एक माध्यमिक स्तर होता है। और ये तो ये चीज़ हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। पहले हम इंटर वाले का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें दी हैं जो कि हम आप लोगों को दिशा निर्देश बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप भारत के निवासी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपके माता पिता जो भी आवास की कोई ना कोई इसमें से रिलेटिव हो, बिहार से निवास करता हो, तभी जाकर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसको देख लीजिएगा। अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है कि एज लिमिट, ठीक है, पहले यहाँ पे कोर्स के बारे में दिया गया कौन कौन से कोर्स में एडमिशन आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग को कोर्स के बारे में हम बता ही चुके हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक्स एवं ऑर्थोटिक सहायक, जीएनएम नर्सिंग, जो कि केवल महिलाओं के लिए होता है। एक बात ध्यान में रखना है कि जीएनएम कोर्स जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज से सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। अगर आप प्राइवेट से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एनएम कोर्स के बारे में दिया गया है जो कि केवल महिलाओं के लिए है। फिर डेंटल मैकेनिक्स दिया गया, डेंटल हाइजीनिक्स दिया गया। तो यहाँ पे कुछ कोर्स के बारे में लगभग 11 कोर्स के बारे में बताया गया। इसके अलावा भी कोर्स होते हैं जहाँ जिसमें कि एडमिशन दिया जाता है। आप लोग को बाद में हम वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखे गए, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में 12th में। तो 12th में आपका इंटरमीडिएट में साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो मैथ्स हो या बायोलॉजी से, कोई भी आपका है तो आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करते हैं। तो मैथ वाले लोग के लिए बस यही एक कोर्स है बॉयज़ के लिए, जो कि कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में सिर्फ आप लोग का साइंस होना चाहिए बायोलॉजी के अनुसार, तभी आप लोग को एडमिशन मिलेगा जीएनएम कोर्स में, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनएम कोर्स में। तो एनएम में जो है इंटरमीडिएट पास आउट है किसी भी आपका स्ट्रीम है, जैसे कि आर्ट्स हो गया या कॉमर्स हो गया या साइंस हो गया, साइंस में मैथ भी हो, तो कोई भी आपका है तो आप एनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी कोर्सेज बचे हुए हैं उनमें आप लोग को बायोलॉजी होना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, पहले ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में मैथ वालों को भी एडमिशन हो जाता था, मगर अब क्या किया गया है, नियम चेंज कर दिया गया, अब बायोलॉजी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में भी बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होता है, इसमें भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका इंटरमीडिएट में साइंस के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग को एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ अंग्रेजी विषय में भी आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो बच्चे 2026 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आरक्षण संबंधित आप लोगों को सीटें आरक्षित की जाती है, तो आरक्षण के लाभ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, फॉर्म अप्लाई करते समय ही आरक्षण का जो भी दावा करेंगे उस दावा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग को अपलोड करना होगा। अगर मान लीजिए उस समय अपलोड नहीं कर पाते हैं तो रिसीविंग पर के आधार पर भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और काउंसलिंग जब डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय अपना जो है डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर ले जाएंगे। जैसे कि अगर आप SC ST का फायदा लेना चाहते हो तो जाति प्रमाण पत्र आपको शो करना होगा। EBC कैटेगरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग या BC कैटेगरी पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोग को NCL बनाना होगा, NCL अप्लाई कर दीजिएगा। उसके रिसीविंग पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय अपना NCL शो कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS कैटेगरी से भी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रख लेंगे, जिससे कि आप लोग का कम रैंक में भी आपको कॉलेज अलॉट, कोर्स अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि आवेदन पत्र में ऑनलाइन सबमिट के हेतु प्रारंभ हेतु लागू बिहार सरकार के स्वीकृत निगत SC ST EBC सूची के आधार पर ही आरक्षण की कड़ी नहीं दी जाएगी। यानी फॉर्म में आपको मेंशन होना चाहिए कि हाँ हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी आप लोग को फायदा मिलेगा। तो इसलिए बात को ध्यान में रखना है, कैटेगरी डालने से आप लोग को कम मार्क्स में भी एडमिशन होता है, कम रैंक पर भी आपको बढ़िया कॉलेज में बढ़िया कोर्स में भी एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए कैटेगरी का जरूर मेंशन करें। अब यहाँ पर देखिए जो आप लोग का
एग्जाम होने वाला है, इसका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया कि सिलेबस में क्या दिया गया, इंटरमीडिएट स्तरीय होगा, 2 घंटा 45 मिनट का आप लोग का एग्जाम होगा, टोटल 450 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सामान्य विज्ञान इसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तीनों मेंस इंक्लूड रहेंगे। 25 क्वेश्चन इन तीनों से मिलाकर पूछा जाएगा और 1 से 25 नंबर का, यानी कि आपका एक क्वेश्चन सही करने पर 5 नंबर मिलने वाला है। इसके बाद अंक गणितीय यानी कि मैथ से आप लोग का 15 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का। फिर हिंदी हो गया आपका सब्जेक्ट, हिंदी से 15 क्वेश्चन 75 नंबर का, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन 75 नंबर का, और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से 20 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ 90 होते हैं और 450 नंबर का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जो होगा इंटरमीडिएट स्तर का होगा, और सामान्य विज्ञान और गणित जो होगा मैट्रिक स्तर का होता है। यानी कि आप लोग को सभी को इंटर लेवल के स्तर से ही तैयारी करना होता है, ठीक है, क्योंकि इंटर लेवल का है तो इंटर लेवल से ही तैयारी करना है। और एक चीज़ आप लोग को पहले ही हम वीडियो में बता दिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है जरूर आप लोग तुक्का लगा कर आएंगे, जिससे कि आपका रैंक थोड़ा बेहतर हो जाए। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब की बुक्स के बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है। तो देखिए पहले आप लोग को PYQ पढ़ना होता है, ठीक है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया उसको पढ़िए, उससे पैटर्न पता चलेगा किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को उस सब्जेक्ट को अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग PYQ पढ़िए। PYQ का कुछ बुक्स हम जो है यहाँ पे लिंक में डाल देंगे, आप लोग यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाकर देख लीजिए, और जो बेस्ट बुक लगे उसका लैंग्वेज अच्छा लगे उसको आप लोग परचेज करें। या बुक पर आप लोग बात करेंगे तो हम बुक पर भी वीडियो बनाकर आप लोग को बता देंगे, और खुद से पढ़ाई तैयारी। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे फ्री भी पढ़ाई होता है, पेड कोर्स में भी पढ़ाई होता है। तो आप अगर आप पढ़ने में सक्षम है तो फ्री कोर्स क्लासेज भी लेकर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, मगर आपको एक डेली अच्छे से पढ़ाई करना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होगा, PYQ के अनुसार पढ़ाई करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाए, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर उसको एक टीचर को फॉलो करें और अच्छा सा पढ़ाई करें, ठीक। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म अप्लाई करने के स्टेप दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए फॉर्म अप्लाई के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो अगर आप सिर्फ पैरामेडिकल इंटर स्तरीय फॉर्म भरिएगा 750, कोई एक मतलब फॉर्म अप्लाई कीजिए तो 750 लगेगा। अगर आप DQ कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 480 रुपये लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप 2 फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कि मैट्रिक स्तरीय भी पैरामेडिकल भर दें, इंटर स्तरीय, तो 850 लगेगा। अगर पॉलिटेक्निक वाले भी भर देंगे, तीनों मिलाकर अगर फॉर्म आप भरेंगे तो 950 लगेगा। तो इस तरह से आप लोग को 100 रुपये बढ़ते जाएगा। तो ये फॉर्म अप्लाई का हो गया है। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी दिया गया, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया, इस पर भी बात करके अपना देख सकते हैं। और बात ध्यान में रखना है कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका प्रिंट आउट जो निकलेगा उसको संभाल के आप लोग को रखना है, चाहे एडमिट कार्ड हो चाहे प्रिंट आउट हो, सभी को संभाल कर रखना है, क्योंकि आप लोग को फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। आप देखिए फॉर्म अप्लाई जो है 19 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 21 अप्रैल, और जो पेमेंट होगा वो 22 अप्रैल तक लास्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर फॉर्म में किसी तरह के मिस्टेक हो जाते हैं तो सुधार करने के लिए 23 से लेकर 24 अप्रैल तक आप लोग को मौका दिया जाएगा। और फिर जो है आप लोग का जो एडमिट कार्ड है जो है 15 मई 2026 को जारी हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो एग्जाम होगा 23 मई को आयोजित कराया जाएगा। और पैरामेडिकल जो भरेंगे इंटर स्तरीय उन लोगों को फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में 24 अप्रैल को, और जो इंटर मैट्रिक लेवल जो भरेंगे उन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा 24 मई को। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पे एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारी थी जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं। नया फोटो डालिएगा, और SC ST शेड्यूल जो भी आपका मतलब कैटेगरी आता है उस समय डॉक्यूमेंट्स जरूर आप लोग बना लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप लोग को अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें थी, जो भी स्टेप था फॉर्म एडमिशन के लिए, सारा चीज़ आप लोग को हम बता चुके हैं। इसमें कोर्स के बारे में भी दिया गया, तो कोर्स में भी कुछ हम दिखा देते हैं, जैसे कितने सीटें हैं, GNM कोर्स हो गया, NM कोर्स हो गया। तो यहाँ पे पहले तो ये सभी पॉलिटेक्निक वाला है। देखिए ये ड्रेसर कोर्स हो गया जो कि हम आप लोग बताएं, जो PA में मैट्रिक स्तर भरेंगे उनका एडमिशन होगा। और यहाँ पे देखिए ANM की ये कॉलेज होगा। तो ANM देखिए यहाँ पे आप लोग को चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज होता है। तो सिर्फ आप लोग को गवर्नमेंट अगर में एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अच्छा खासा दिया गया। और देख सकते हैं टोटल सीट जो है 5070 सीट है, यानी 5000 प्लस लोगों का एडमिशन यहाँ पे NM कोर्स में होने वाला है। तो गर्ल्स लोग का ये अच्छा मौका है, 5070 सीट है सिर्फ NM में। उसके बाद प्राइवेट में यहाँ पे देखेंगे, प्राइवेट में भी बहुत सारे सीटें हैं। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से आपको उतना फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज को कोशिश करना। यहाँ पे देखिए प्राइवेट का लिए सीट जो दिया गया 6769 सीट दिया गया। तो कोशिश करना कि आपको प्राइवेट में एडमिशन नहीं हो गवर्नमेंट कॉलेज में। अब देखिए GNM के लिए कितना सीट है, तो 1778 सीट अभी तक यहाँ पे है। बहुत सारे नए कॉलेज भी ऐड किए गए, तो 1778 सीट यहाँ पे, यानी कि आपको लगभग जनरल कैटेगरी से हैं तो 2000 प्लस रैंक लाने होंगे, और कैटेगरी में है तो आपको अलग अलग रैंक बताएंगे हम। जो यहाँ पे लगभग 1800 के आसपास जो है सीटें हैं GNM कोर्स के लिए। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के बारे में दिया गया, तो प्राइवेट में भी बहुत सारे सीटें हैं, यहाँ पे लगभग 5000 सीटें हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सभी पैरामेडिकल कोर्स अलग अलग कोर्सेज हैं, यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में सभी सीटें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, एक से एक कोर्सेज है। इस तरह से आप लोग का है, ठीक है। यहाँ पे पैरामेडिकल में टोटल अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 2795 है। तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे बहुत ही कम सीटें हैं, जो भी GNM ANM ज़्यादा संख्या में कोर्सेज सीटें हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, और यहाँ बॉयज़ के लिए 2795 है। और इसमें भी ये
गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। पैरामेडिकल जो भी कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ बॉयज़ ही एडमिशन लेंगे, इसमें गर्ल्स भी एडमिशन लेते हैं। तो इस तरह से जो भी जानकारी था फ्रेंड आप लोग को बता चुके हैं। धीरे धीरे करके इससे संबंधित वीडियो आप लोग को चैनल पर मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। थैंक यू।